हम लोग कोविड-19 के पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, तो मैंने कहा इस ऑनलाइन से बैठ रहा है, इस मटेरियल को यूट्यूब में डाल दिया जाए, बच्चे को जब ज़रूरत हो तभी इसको देख सके। तो मैं आपको भी इसी माध्यम से करा रहा हूँ। तो मैंने आज के लिए टॉपिक चुना है टेंथ क्लासेस, टेंसेस। ये 6th में भी आता है, 7th में भी और 8th में भी। 6th में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। और 7th क्लास में है पास्ट के चारों पार्ट्स और 8th क्लास में है फ्यूचर के। तो मैंने इस सिलसिले में ये सोचा कि क्यों ना कंपैरिजन में जब सिंपल प्रेजेंट कराया जाए तभी सिंपल पास्ट कराया जाए, तभी सिंपल फ्यूचर, ताकि 6th वाले बच्चों को 7th में आने वाले का थोड़ा आइडिया हो जाएगा और 7th वाले बच्चों को पिछला रिव्यू हो जाएगा कि उन्होंने क्या पढ़ा था। टेंस, जो भी टेंसेस को बेसिकली हम कहते हैं काल। तो काल 3 होते हैं, वर्तमान, भविष्यकाल और भूतकाल। तो जो वर्तमान है इसको हम कहते हैं प्रेजेंट, भूतकाल को हम कहते हैं पास्ट और भविष्यकाल को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। और इसमें जो पहली हर एक की चार चार टाइप्स हैं। जैसे कंटिन्यूस की बात, प्रेजेंट की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट की भी चार हो जाएंगी और फ्यूचर की भी चार हो जाएंगी। तो प्रेजेंट जो सिंपल है इसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसी तरह पास्ट का दूसरा नाम पास्ट इंडेफिनिट है और फ्यूचर का दूसरा नाम सिंपल फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो पहला हम प्रेजेंट की बात करें कि किन किन सिचुएशन में इसको यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट को। सबसे फर्स्ट सिचुएशन है कि जैसे हम कोई हैप्चुअल एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गेट्स अप एवरी डे एट 6 o'clock, he gets up early at 5 o'clock. This is his habit. But journal truth, जैसे honey is sweet, the earth revolves around the sun, ये जर्नल ट्रूथ है। इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन करने के लिए, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस के लिए वहां भी देयर शी गोज, जहां पे हेयर और देयर का यूज होता है वहां पे भी ये एक्सप्लेनेशन है एक तरह से। फिर विवर्ड नरेटिव यहाँ होता है, सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट। जैसे राम rushes towards and deals a heavy blow to ship। मीन्स राम ने क्या किया, रश किया, प्रेजेंट टेंस में था, और क्या कर दिया, हैवी ब्लो कर दिया किसको, शिप को। तो ये भी विव्ड नरेटिव है। और इसके अलावा जो सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस आते हैं वो आते हैं टू एक्सप्रेस इवेंट दैट इज फिक्स्ड टाइम टेबल। फॉर एग्जाम्पल, द मैच स्टार्ट्स एट 5 o'clock। मैच को भी होना है, ये फ्यूचर की बात है, लेकिन स्टार्ट्स या ये इसको हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे और ये हमारी फोर्थ कैटेगरी में आ जाता है, टू एक्सप्रेस द इवेंट। इसी तरह अगर हम सिंपल पास्ट टेंस की बात कर लें तो इसमें 3 मेन बात है। कोई इंडिकेट एक्शन जो पास्ट का हो। फॉर एग्जाम्पल, शी लेफ्ट द स्कूल लास्ट ईयर, तो उसने क्या किया, लास्ट ईयर स्कूल छोड़ दिया। दिस टाइम मे बी आइदर इम्प्लाइड और इंडिकेटेड बाय द नेक्स्ट। तो यहाँ पे थर्ड में क्या है, जैसे ही लर्न हिंदी इन कानपुर, क्योंकि कानपुर में उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था हिंदी के अलावा, इसलिए उसने क्या किया, लर्न कर लिया। फिर थर्ड में क्या है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द पास्ट हैबिट्स। एग्जाम्पल में क्या है, ही ऑलवेज कैरीड अम्ब्रेला, कि अपने हाथ में वो अम्ब्रेला रखता है। ही ऑलवेज कैरीड अम्ब्रेला, किसी पास्ट हैबिट को बताने के लिए भी हम सिंपल पास्ट का यूज कर सकते हैं। अगर सिंपल फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे हम किसके लिए यूज करते हैं, टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल। आई शेल बी 20 नेक्स्ट मंडे। जैसे आपका बर्थ है तो आप उससे एज ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकेंड स्टेप इसका है टू टॉक अबाउट वी थिंक विल हैपन इन द फ्यूचर, जो चीज हमारे फ्यूचर में होने वाली है। जैसे द इंडिया विल विन द मैच, कि हम अभी हुआ नहीं एक्शन तो हमने इसको एक्सप्रेस किया है। ऐसे एक्शन के लिए हम क्या कहते हैं कि ये हैपन होगा फ्यूचर में। टू डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बोलते हुए हम कोई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग, आई विल टेक एन अम्ब्रेला।
तो ये सिंपल प्रेजेंट की 4 बातें थी। फिर हम चले जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है? ये एक्सप्रेस करता है एक्शन गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू द स्कूल। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, थर्ड पर्सन होगा, ही, शी, इट, ऑल। उनके साथ क्या होगा? इज लगेगा। और अगर आपके पास प्रोनाउन है जैसे आई, तो एम लगेगा। और इंग वर्ब, जो मेन वर्ब है, उसके साथ इंग आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू द स्कूल, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? आर आ जाएगा और इंग आएगा। जैसे द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द स्कूल, द बॉयज आर लाफिंग लाउडली। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात है। पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो इसी तरह से इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, it expresses an action progress at some particular time in the past. Formation of the past continuous tense, सिंगुलर में he, she, it होगा तो वहां पे verb के साथ इंग लगेगा और was लगेगा। अगर प्लूरल आई होगा तो वहां पे verb का यूज होगा और इंग लगना ही है। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में we है तो तब भी we, you है, तो they है, there है, तो तब भी वहां पे वर लगेगा और क्या होगा? इंग लगेगा। जैसे ही वॉज कटिंग ए पीस ऑफ क्लॉथ, तो ये ही जो था थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ आ जाएगा वॉज। दे वर वेटिंग फॉर द बस, दे क्या है? प्लूरल, इसके साथ वार आ जाएगा। वेट आपके पास वर्ब था तो ये क्या बन जाएगा? इंग लग जाएगा इसके साथ। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो ये क्या है? इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन that will progress at the time in future. For example, अगर इसमें कोई बनाएंगे कैसे? फॉर्मेशन कैसे होगी? इसमें बिल भी, शेल भी आ जाएगा और इंग आ जाएगा वर्ब के साथ। और वही अगर फर्स्ट पर्सन होगा, आई, हुई, तो वहां पे थर्ड पर्सन ही, शी, इट होगा तो ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। जैसे ही शिल बी वेटिंग फॉर एट द गेट, तो ही है तो शेल आ जाएगा इसमें। द बेब मॉल will be opening very soon. Sony will take leaving for Kolkata next month. तो ये सिंपल सा है प्रेजेंट टेंस के लिए। थर्ड में हम चलते हैं जिसमें आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट है। प्रेजेंट में थोड़ी सी ज्यादा कंडीशंस हैं। ये एक्शन शो करता है कंप्लीटेड बाय द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और ये कैसे फॉर्मेशन होगा? वी यूज थर्ड फॉर्म ही, शी, इट और विद ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट बेस वर्ब चेंजेस इनटू पास्ट पार्टिसिपल और हैज आ जाएगा। जैसे ही हैज अराइव्ड इंडिया, हैज सिंगुलर के साथ आ गया, पास्ट पार्टिसिपल इसकी डिग्री आ जाएगी। राम हैज सॉन्ग ए सॉन्ग, टू फॉर्म इट प्लूरल वी यूज विद पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे, विद ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स। उसमें क्या आ जाएगा? वी हैव बीन, वी हैव टोल्ड यू द होल स्टोरी, ये आपके पास रहेगा। यू हैव ए लॉट, यू हैव लॉस्ट द बुक। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इट क्या करेगा? डिसाइड्स an action completed before a certain moment in the past, or if two actions happened in the past, it may be necessary to show which action happened earlier and then the other. The past perfect is mainly used in such situations. Example, past is used in the first class and past perfect in the other class. जैसे I had written a letter before he arrived, तो यहाँ पे फर्स्ट में हमने क्या लिखा? पास्ट परफेक्ट। और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो बहुत सिंपल है इसमें। इट इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट will be completed by a certain future. For example, he shall have written his exercise, then he will have left before you go to see him. ये दो एग्जाम्पल मैंने इसके लिए दी हैं। फोर्थ में हम लोग आ जाते हैं टेंसेस में। जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी, पास्ट परफेक्ट की बात होगी, फिर आपके पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो ये यूज करता है एक्शन विच बिगन at some time in the past and continued. For example, the boys have been playing since 4 o'clock.
he has been sleeping for 5 years. ब्रैकेट में हमने इसलिए लिखा है still sleeping because this action is continued. This is something used for an action which already has been. In such cases, the continuity of the activity is emphasized as an explanation of something. Why are you so closed? यहाँ पे आ जाएगा why are your clothes wet? I have been watering the garden. तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट की बात करें तो ये फॉर एक्शन बिगन विद सर्टेन पॉइंट्स इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम. जैसे व्हेन मिस पूजा came to the school in 1965, Mr. Anand had been already been teaching there for the 5 years. Future perfect continuous की बात करें तो normally it is not used, but even though it should be known to the student, it is used for the action which will be in progress over a time and that will end in the future. By next April he shall have been living here for the 4 years. I will have been teaching for 20 years next July. तो ये बहुत फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी बच्चे अवेयर होना चाहिए. थैंक यू वंस अगेन स्टूडेंट. आई होप यू विल एंजॉयिंग द पीरियड बाय स्टेइंग एट होम. और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी बुक निकाल के इसकी जो एक्सरसाइज हैं टेंसेस के 6th वाले बच्चे प्रेजेंट के ऊपर करेंगे, 7th वाले बच्चे पास्ट टेंसेस के ऊपर करेंगे और 8th वाले बच्चे फ्यूचर वालों के करेंगे. आगे जाके हम मूड और इसके क्लॉजेस के बारे में बात करेंगे. थैंक यू वंस अगेन स्टूडेंट.